रायबरेली के अध्यक्ष हैं बुद्धिलाल पासी जी, और आज के कार्यक्रम के बारे में उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, आज मंत्री जी आए और आप लोगों ने उनका अच्छे से स्वागत किया, और क्या क्या दिशा निर्देश मिले पार्टी की तरफ से आपको, और क्या क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी रायबरेली की? आज पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रायबरेली लोकसभा चुनाव के कार्यालय का उद्घाटन होना था जी। और उस उद्घाटन के कार्यक्रम में माननीय वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री और बहुत वरिष्ठ हमारे मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी और जिन्हें रायबरेली का दायित्व मिला है, जिसके वो प्रभारी बनाए गए हैं, और उनके कर कमलों द्वारा इस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होना था। और इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में ही और उनका आना हुआ, और इस कार्यक्रम में उनके आने के बाद उनका निर्देशन, उनका मार्गदर्शन मिला कार्यकर्ताओं को, और उद्घाटन किया। और इस लोकसभा सीट को जिताने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया, जिसको कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया और ये कहा कि हम लोग आपको आश्वासन देते हैं कि रायबरेली लोकसभा की सीट को इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का प्रयास करेंगे और जिता के देंगे। कैसा उत्साह है, और जिला अध्यक्ष होने के नाते आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, खासकर रायबरेली जितनी भी लोकसभा सीट हैं उत्तर प्रदेश से हम बात करते हैं, और उसमें रायबरेली का अहम भूमिका है सर, तो उसमें आपकी कैसी जिम्मेदारियां, क्या तैयारियां हैं आपकी? रायबरेली लोकसभा सीट जीतने के लिए मेरे कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की है और पूरे जीतने का संकल्प लिया है। और इस बार रायबरेली की लोकसभा को जीतने के लिए रायबरेली का जन एक जनता पूरी तरह से तत्पर है और उत्साहित है। रायबरेली की लोकसभा सीट को जिताने का काम करेगी। धन्यवाद। जैसा आपने देखा, हमारे साथ मोहित बुद्धिलाल जी हैं, और इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे 100%। मंत्री जी ने कहा कि सर हम 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की इस बार भाजपा के झोली में डालेंगे। इस पे माननीय मंत्री जी पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, और वह 9 बार से अपनी विधानसभा से लगातार विधायक हो रहे हैं, और उनको इतना अनुभव है। जो व्यक्ति किसी भी सरकार में अपनी विधानसभा से प्रत्येक बार जीतने का काम किया, और शाहजहांपुर की सीट जो इतनी टिपिकल सीट है, उस सीट से वो हमेशा विधायक रहे हैं, और उनका मार्गदर्शन इस बार मिला है रायबरेली को। उनके नेतृत्व में रायबरेली की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जहाँ पे ये कांग्रेस का गढ़ जो कहा जाता था, इस बार कांग्रेस नेस्त नाबूद होगी रायबरेली से, ऐसा उनका मार्गदर्शन है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली की सीट को जीत के देने का उन्होंने मार्गदर्शन दिया सभी कार्यकर्ता। सर, कई साल बाद राहुल गांधी रायबरेली आ रहे हैं 16 फरवरी, और अखिलेश जी भी उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? रायबरेली राहुल गांधी 20 साल बाद आ रहे हों या 10 साल बाद आ रहे हों, राहुल गांधी का कोई अस्तित्व ही देश में नहीं बचा है। वह व्यक्ति अपने आप को समझता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या जानते हैं। जिस व्यक्ति को इस देश के अंदर में गेहूं कैसे पैदा होता है, वो पेड़ में लगता है कि खेत में होता है, ऐसे व्यक्ति की बात करना मैं नहीं समझता हूं उसके विषय में मैं कुछ बोलूं। उनका बड़ा कॉन्फिडेंस है रायबरेली को लेकर के सर। वो अपने कॉन्फिडेंस को, पहले लोकसभा सीट अपनी अमेठी को नहीं बचा पाए, तो उनके कॉन्फिडेंस को हम क्या कहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अध्यक्ष जी। आप देख रहे थे हमारे साथ रायबरेली जिले के अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी जी थे। कैमरामैन मोहित के साथ इंद्रवीर सिंह, नर्मदा न्यूज़, रायबरेली।